कृष्णा रजक, जोरदार तालियों से हम शुभकामनाएं दें इन सभी युवाओं को जिनके हौसले बुलंद हैं, निरंतर अपनी मेहनत से ये कामयाबी हासिल कर रहे हैं। आज का दिन बहुत ही खास है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत ही आज आईटीआई का दीक्षांत समारोह संपन्न हो रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ माननीय केंद्रीय मंत्री जी श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, माननीय यशोधरा राजे सिंधिया जी, माननीय श्री ओम प्रकाश सकलेचा जी, सभी सफल युवाओं को सर्टिफिकेट और मार्कशीट दे रहे हैं। हमारे साथ मंच पर हैं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में 18 ट्रेड्स हैं और इनमें से कुछ ट्रेड्स में ये जो छात्र हैं इन्होंने अव्वल रैंक प्राप्त की है। श्री सुमित नेता, सुश्री प्रियंका धूमकेती, सुश्री सविता लिलहारे, सुश्री निशा, सुश्री कृष्णा रजक। जोरदार तालियों के साथ शुभकामनाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में आईटीआई में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों के लिए ये स्वर्णिम पल हैं। दीक्षांत समारोह के अंतर्गत अव्वल आए हुए छात्रों को माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री जी, माननीय खेल मंत्री जी, माननीय लघु सूक्ष्म मध्यम उद्यम मंत्री माननीय ओम प्रकाश सकलेचा जी द्वारा सर्टिफिकेट और मार्कशीट दी जा रही है। ये बेहद गर्व के पल हैं इन सभी के लिए। और जैसा कि हम सभी को ज्ञात है, आज प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ होने जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस है। हम सभी के लिए गर्व की बात है कि आज पूरे भारतवर्ष में उत्सव मना रहे हैं हम सभी। और माननीय प्रधानमंत्री जी भी हमसे वर्चुअली जुड़ेंगे और आज भोपाल में इसी कार्यक्रम के मध्य आईटीआई का दीक्षांत समारोह हम मना रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी सभी को सर्टिफिकेट और मार्कशीट प्रदान करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी निवेदन करेंगे, जिन्होंने स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने की ठानी है, हमारे युवा की ऊर्जा का स्रोत है, लाडली बहनाओं के भैया हैं और लाडली बेटियों के मामा हैं। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं उद्बोधन के लिए जोरदार तालियों से आइए आमंत्रित करें माननीय मुख्यमंत्री जी को। भारत माता की, भारत माता की, भगवान विश्वकर्मा की। विश्वकर्मा जयंती के दिन आज ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर भी संपन्न हो रहा है। इस कार्यक्रम में उपस्थित मध्य प्रदेश के गौरव, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, मध्य प्रदेश की तकनीकी शिक्षा, खेलकूद और युवा कल्याण मंत्री आदरणीय बहन श्रीमती यशोधा राजे सिंधिया जी, हमारे एमएसएमई मंत्री भाई ओम सकलेचा जी, कौशल विकास बोर्ड के हमारे अध्यक्ष, रोजगार बोर्ड के श्री शैलेंद्र शर्मा जी, भाई दुर्गेश सोनी जी, लालाराम मीणा जी, मनु श्रीवास्तव जी, सभी मंचासीन साथीगण, यहां उपस्थित मेरे प्रिय बहनों, भाइयों, भांजे, भांजियों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम, आप सबको नमस्कार। विश्वम कृत संकर्म व्यापारी व यस्य सह विश्वकर्मा, अर्थात इस विश्व में सृजन और कर्म ही जिसका व्यापार हो वही विश्वकर्मा है। आप सबको विश्वकर्मा जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान विश्वकर्मा को प्रणाम। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जन्म भी विश्वकर्मा जयंती के दिन ही हुआ, जो नए भारत का निर्माण कर रहे हैं। मैं आप सबकी ओर से, मध्य प्रदेश की 9 करोड़ जनता की ओर से प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं, जन्मदिन की बधाइयां देता हूं। वो चिरायु हो, वो स्वस्थ रहें,
और हमारे देश का नेतृत्व करते रहे, हम सब भारतवासियों के लिए गर्व का विषय है। वो केवल भारत के नेता नहीं है, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। तो भारत को भगवान का वरदान है। अगर हम पिछले 9 सालों में देखें, 9 साल पहले जो पॉलिसी पैरालिसिस का युग था, भारत का मान सम्मान दुनिया में नहीं था, उससे अलग ले जाके एक नए भारत का निर्माण उन्होंने कर दिया है। वैभवशाली, गौरवशाली, समृद्ध, शक्तिशाली। अब देखो तो मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, वोकल फॉर लोकल जैसे अभियानों से भारत को 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बना दिया है। और तीसरे कार्यकाल में ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अगर होगी तो हमारा भारत होगा, हमारा देश होगा। एक नहीं, अनेकों उपलब्धियां। डिजिटल ट्रांजैक्शन में हम विश्व के सिरमौर हैं। जीएसटी आजादी के बाद अब तक का सबसे बड़ा कर सुधार है। ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन कावेरी, ऐसे वैश्विक अभियानों से भारत की ताकत संकटग्रस्त क्षेत्रों से सकुशल निकाल लाने की पूरी दुनिया ने देखी है। तेजस युद्ध विमान, ध्रुव हेलीकॉप्टर, युद्धपोत, पनडुब्बियां, टैंक, ड्रोन, यूएवी, ब्रह्मोस मिसाइल जैसे रक्षा आयुधों के निर्माण को गति मिली है और हम हथियारों को अब निर्यात भी कर रहे हैं। राफेल और S-400 जैसे अत्याधुनिक रक्षा उपकरण आज हमारे पास है। सर्जिकल स्ट्राइक, देखो हम किसी को छेड़ते नहीं हैं, लेकिन किसी ने हमें छेड़ा तो उसे हम छोड़ते नहीं हैं। सड़क नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं, लेकिन आज मुझे कहते हुए खुशी है, मध्य प्रदेश की ग्रोथ रेट आज हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा 16.9% के आसपास है। हम भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उसके बारे में आज विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन आज केवल 2 चीजें कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। भगवान विश्वकर्मा की जयंती पर हमारे वो सारे भाई और बहन जो बनाते हैं, निर्माण करते हैं, जो कारीगर हैं, मैं उन सबको प्रणाम करता हूं, क्योंकि उनके बिना निर्माण का काम नहीं हो सकता। भगवान विश्वकर्मा सृष्टि के सर्वोच्च वास्तुकार। विश्वकर्मा विश्व की सृजन शक्ति के प्रतीक। ऋग्वेद में उनका उल्लेख मिलता है सर्वोच्च कारीगर के रूप में। वास्तुकला और यांत्रिकी विज्ञान एवं स्थापत्य वेद के वे निर्माता हैं। शास्त्रों के अनुसार भगवान विश्वकर्मा ने सृष्टि की रचना की, रचना में ब्रह्मा की सहायता की और संसार की रूपरेखा का नक्शा तैयार किया। इंद्र का सबसे शक्तिशाली वज्र भी भगवान विश्वकर्मा ने बनाया था। देव शिल्पी होने के कारण भगवान विश्वकर्मा मशीनरी और शिल्प उद्योग से जुड़े लोगों के भी आराध्य हैं। और हमारे विश्वकर्मा जितने भी कारीगर हैं, अलग अलग कारीगर, चाहे वो बढ़ई हो, चाहे वो नाव निर्माता हो, अस्त्र बनाने वाले हो, लोहार हो, हथौड़ा और टूल किट के निर्माता हो, ताला बनाने वाले हो, सुनार हो, कुम्हार हो, राजमिस्त्री हो, चर्मकार हो, टोकरी चटाई झाड़ू बनाने वाले हो, गुड़िया और खिलौने के निर्माता हो, हमारे नाई भाई हो, मालाकार गार्लैंड मेकर हो, धोबी हो, दर्जी हो, मछली पकड़ने का जाल के निर्माता हो, मूर्तिकार हो, ये सब हमारे लिए आधुनिक विश्वकर्मा है। इनको मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि इनके बिना आज ये सृष्टि आज की भी चल नहीं सकती। और इन सब के लिए प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना लेके आ रहे हैं। इसके लिए भी मैं प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। कुशल कारीगर आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के प्रतीक हैं। उन्हीं की वजह से आज सारे निर्माण का काम हो रहा है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के माध्यम से देश के कौशल तंत्र को राष्ट्र के विश्वकर्माओं की जरूरतों के अनुरूप ढालने का काम किया जा रहा है।
इस योजना का लाभ उठाकर हमारे परंपरागत कारीगर अपनी स्किल को स्केल दे पाएंगे। इस योजना के माध्यम से वो गुरु शिष्य परंपरा का पालन करते हुए आने वाली पीढ़ियों को भी अपने पारिवारिक हुनर से अवगत करा पाएंगे, पारंगत करा पाएंगे। इस योजना के माध्यम से हर जिले के कुशल कारीगरों और कामगारों को प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता देकर उनके हुनर, कला और प्रतिभा को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया जाएगा। योजना के तहत बढ़ई, लोहार, सुनार जैसे शिल्पकारों और कारीगरों का कौशल सत्यापन किया जाएगा। आवश्यकता अनुसार उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान उनको 500 रुपए का स्टाइपेंड भी मिलेगा। प्रशिक्षण और कौशल सत्यापन के बाद उन्हें पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र दिया जाएगा। हर लाभार्थी को 15,000 रुपए का टूल किट भी दिया, 15,000 रुपए टूल किट के लिए दिए जाएंगे और अपना व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए आसान ऋण सुविधा दी जाएगी। पहले चरण में 5% की दर से 1 लाख रुपए का कोलेटरल फ्री लोन मिलेगा। दूसरे चरण में 3 लाख रुपए तक के ऋण का प्रावधान है ताकि उनका काम धंधा तेजी से आगे बढ़ सके। और इसलिए इस योजना के लिए मैं प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं और मध्य प्रदेश के सभी कारीगरों को कहना चाहता हूं, विश्वकर्माओं को कहना चाहता हूं कि इस योजना का आदर्श क्रियान्वयन मध्य प्रदेश की धरती पर हम आपको करके देंगे। हमारे सारे कारीगर भाई बहन प्रशिक्षित हो और इस योजना से अपने काम धंधे को आगे बढ़ा, इसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आईटीआई के हमारे छात्र बैठे हैं, आज दीक्षांत समारोह हमारा संपन्न हुआ है। मेरे बेटा बेटियों, तुम भी आधुनिक विश्वकर्मा हो। आने वाले मध्य प्रदेश का तुम निर्माण करोगे, भारत का तुम निर्माण करोगे। और इसलिए मैं यशोधरा जी को भी आज बधाई देना चाहता हूं। हमने अपनी आईटीआई को बेहतर करने का प्रयास किया और बहुत जल्दी अगले महीने के पहले सप्ताह में ग्लोबल स्किल पार्क हमारा बनके तैयार हो जाएगा, जो भारत का अनोखा स्किल पार्क होगा। जहां 6000 बच्चों को हम आधुनिक प्रशिक्षण देंगे, जिसके कारण प्लेसमेंट भी ठीक से जल्दी मिल जाए। मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री जी अब हमारे बीच पधार गए। एक बार दोनों हाथ उठा के ताली बजा के स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। यही मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। ग्लोबल स्किल पार्क के उद्घाटन के दिन फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। लोगों के आने में सुविधा होगी। यशस्वी जैसे विशाल विशाल इस बात को भी जो यहाँ आयोजन हो रहे हैं, यहाँ पहुंचने के लिए रास्ते कितने सुगम है। कनेक्टिविटी इज एन इम्पोर्टेंट इश्यू। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री।
केंद्र सरकार अपनी प्रतिबद्धता बढ़ कर प्रदर्शित करती रहती है और उसी की एक मानकी, उसी का एक उदाहरण प्रस्तुत करता है आज का ये कार्यक्रम। आज हम सब भी इस पल के साक्षी बनेंगे जब विश्व का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर यशोभूमि का उद्घाटन होने जा रहा है, जहां 10,000 तक एग्जिबिटर्स यहां की प्रदर्शनियों में शामिल हो सकेंगे। 11,000 डेलीगेट्स को होस्ट किया जा सकता है इस यशोभूमि में, जहां 13 मीटिंग रूम्स, 15 कन्वेंशन रूम्स होंगे, जिनमें एक बहुत बड़ा वॉल रूम भी शामिल है, एक ऑडिटोरियम भी शामिल है। स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज यहां दी गई हैं और इसके पूरा होने के बाद, इसकी कंप्लीशन के बाद यहां फूड कोर्ट भी होगा, शॉपिंग मॉल भी होगा, बिजनेस सेंटर भी होगा, फिटनेस सेंटर भी होगा और मेट्रो स्टेशन का भी नाम रखा गया है यशोभूमि। और आज के इस अवसर पर यशोभूमि में एक विशेष प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया है, जिसको नाम ही दिया गया है गुरु शिष्य परंपरा और आधुनिक प्रौद्योगिकी, जिसका अवलोकन माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जाएगा। पीएम विश्वकर्मा में 18 व्यवसाय हैं जो सम्मिलित हैं। इन 18 व्यवसायों पर ही है ये प्रदर्शनी, जहां इन व्यवसायों से संबंधित पारंपरिक कौशल और आधुनिक दौर दोनों वक्त को दर्शाया गया है। कैसे हमारे गांव देहात में पुराने दौर में और बहुत लोगों के द्वारा आज के दौर में भी पारंपरिक औजार, पारंपरिक तकनीक का प्रयोग किया जाता रहा और कैसे अब आज के आधुनिक दौर में नई तकनीक उनके व्यवसाय, उनके कौशल को सरल बना सकती है, कैसे वो बेहतर आमदनी अर्जित कर सकते हैं, कैसे उनके लिए नए अवसर लेकर आई है सरकार, ताकि वे विकास की इस यात्रा में हमारे साथ सहभागी बन सकें। यहां आयोजित प्रदर्शनी के लिए डॉक्टर रजनीश, एडिशनल सेक्रेटरी एंड डेवलपमेंट कमिश्नर MSME, माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ इस प्रदर्शनी में माननीय प्रधानमंत्री जी को सारी जानकारी देंगे कि किस तरह से नए भारत के निर्माण में हम हमारे विश्वकर्मा भाई बहनों को साथ लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी
और इस वक्त माननीय प्रधानमंत्री जी प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं, जहां विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर भगवान विश्वकर्मा की तस्वीर भी लगाई गई है, जिस पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने फूल अर्पण किए, उन्हें नमन किया। इस वक्त आप देख सकते हैं ये दृश्य, भगवान विश्वकर्मा के चरणों पर फूल अर्पण करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी। और ये है पीएम विश्वकर्मा योजना का लोगो, प्रतीक चिन्ह। और यहां नए विभिन्न दौर में विश्वकर्मा की कैसे आगे बढ़ा ये दिखाया गया है। विश्वकर्मा जयंती पर भगवान विश्वकर्मा को नमन करते माननीय प्रधानमंत्री जी। पीएम विश्वकर्मा की सोच को ये लोगो प्रदर्शित करता है। माननीय प्रधानमंत्री जी यहां प्रदर्शित अलग अलग व्यवसायों के जो स्टॉल्स लगाए गए हैं उनका भी अवलोकन कर रहे हैं, जिनमें मालाकार भी शामिल हैं जो मंदिरों में हार बनाते हैं, फूलों के हार भगवान को जो अर्पित किए जाते हैं उन्हें बनाते हैं। यहाँ मालाकार भी हैं जो बांके बिहारी मंदिर में जो फूल बनाते हैं, तिरुपति बालाजी में फूल बनाने वाले, भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में फूल बनाने वाले मालाकार इस प्रदर्शनी का हिस्सा बने हैं। उन्होंने अपने बनाए हुए हार यहां प्रदर्शित किए हैं। विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर पीएम विश्वकर्मा का शुभारंभ किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्रीगण मंच पर अपना स्थान ग्रहण करते हुए और माननीय प्रधानमंत्री जी इस वक्त प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं, जिसका सार ही है गुरु शिष्य परंपरा और नई प्रौद्योगिकी। यहाँ मोची भी दिखाए गए हैं। कल और आज की तकनीक में क्या विभिन्नता आई है उसे भी प्रदर्शित किया गया है। मिस्त्री भी दिखाए गए हैं, कुम्हार, पॉटर और उनके द्वारा कितना खूबसूरत काम किया जा रहा है, कितने आकर्षक उत्पाद बनाए जा रहे हैं, उसे भी यहां प्रदर्शित किया गया है। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश से दर्जी भी आए हैं, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं, और वहीं महिला पॉटर भी आए हैं यहां। और इस वक्त आप देख सकते हैं मोची के स्टॉल पर पीएम मोदी, माननीय प्रधानमंत्री जी जानकारी लेते हुए, क्योंकि यहां दिखाया गया है कि कैसे पहले गांव देहात में चौबारे पर बैठकर पेड़ के नीचे ही मोची काम करते थे। इसके बाद छोटी दुकान लगाई गई, लेकिन उसके बाद तकनीक बदली और कैसे आधुनिक तकनीक के माध्यम से अब जूते बनाए जाते हैं, चप्पलें बनाई जाती हैं। पंजाब की मोजड़ी हो या कोल्हापुर की कोल्हापुरी जूती, कोल्हापुरी चप्पल, हमारे पारंपरिक उत्पाद हैं ये, जिन्हें वक्त के साथ लुप्त नहीं होने दिया गया। और हमारे ये कारीगर भाई बहन ही हैं जो हमारी इस विरासत को आगे बढ़ाते आ रहे हैं। लेकिन अब आधुनिक तकनीक के साथ इन्हें जोड़ने का वक्त आ गया है।
और मोची के ही स्टॉल पर शू रिपेयर ऑन व्हील्स एक छोटी सी गाड़ी भी खड़ी की गई है, ताकि घूमते फिरते ही जूतों की मरम्मत के साथ साथ नए जूते भी बनाए जा सकते हैं। एक मोबाइल व्हीकल जिसका मॉडल भी इस स्टॉल में प्रदर्शित है। विभिन्न व्यवसायों की बात करें तो यहाँ मिस्त्री भी हैं, लोहार भी हैं, मोची भी हैं, नाई भी हैं, नाव बनाने वाले बोट मेकर्स भी हैं, फिशिंग नेट बनाने वाले, मछली पकड़ने का जाल बनाने वाले कारीगर भी यहाँ उपस्थित हैं। ताला बनाने वाले कारीगर भी यहाँ आए हुए हैं और अलीगढ़ का ताला, जिसके बारे में हम जानते आए हैं, देखते आए हैं, समझते आए हैं, उन्होंने यहाँ विश्व का सबसे बड़ा ताला भी प्रदर्शित किया है जो 400 किलोग्राम का है। उसकी चाबी ही 15 किलो की है, तो जरूर देखिएगा। और ये मिस्त्री के स्टॉल पर, जहां पुराने जमाने में कैसे बनती थी इमारतें, घर कैसे बनाए जाते थे, छोटी बारीक ईंट का प्रयोग किया जाता था, जिसके बाद दौर बदला, नई तकनीक से ईंटें बनने लगी, जिसके बाद आधुनिक वक्त में कैसे इमारतें बन रही हैं उसे भी दिखाया गया है। और आप देख सकते हैं महिला मिस्त्री है यहाँ, वक्त के साथ ग्लास सीलिंग ब्रेक करते हुए, संकीर्ण विचारधाराओं को तोड़ते हुए नए नए पेशों में महिलाएं भी आगे आ रही हैं। यहाँ इस स्टॉल पर एसी ब्लॉक भी दिखाए गए हैं, जिनका प्रयोग आजकल हो रहा है। धौलपुर यानी सैंडस्टोन का प्रयोग करके ये एसी ब्लॉक्स बनाए जाते हैं। महिला मिस्त्रियों से संवाद करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी। आधुनिक तकनीक, आधुनिक मशीनें जिन्हें इस प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया गया है, प्रत्येक व्यवसाय के लिए कैसे आधुनिक तकनीक हमें आगे बढ़ने को प्रेरित कर सकती है, कैसे हमारे विश्वकर्मा भाई बहनों को इसके साथ जोड़ा जा सकता है, ये सब यहाँ प्रदर्शित किया गया है, ताकि हमारे विश्वकर्मा भाई बहन भी प्रेरित हों और उन्हें जो अवसर दिया जा रहा है वे सब उसका लाभ उठाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिन्हें माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे साथ साझा करते हैं, जिसमें इस तरह की महिलाओं के उदाहरण हमारे सामने आते हैं जो हमें प्रेरित करते हैं। विभिन्न व्यवसाय, चाहे वे मोची हो, चाहे नाई, चाहे मिस्त्री, ये सभी वो व्यवसाय हैं जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन इन व्यवसायों से जुड़े हुए लोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी इन व्यवसायों को ही आगे बढ़ाते आ रहे हैं, वे इस व्यवसाय में क्षमतावान बन सकें, कुशल कारीगर बन सकें, इसी के लिए उन्हें नए अवसर देगी पीएम विश्वकर्मा योजना।
देश भर से हमारे साथ जुड़ रहे विश्वकर्मा भाई बहनों के लिए भी ये एक अवसर है जब वे भी पुराने दौर के पारंपरिक कौशल को आगे बढ़ाते हुए नए दौर की नई तकनीक के साथ जुड़ सके। उन्हें प्रेरणा देगी ये प्रदर्शनी। और इस वक्त प्रधानमंत्री जी कुम्हार के स्टॉल पर हैं। मिट्टी से खूबसूरत उत्पाद बनाते हैं ये कुम्हार। यहां टेराकोटा पॉटरी और उसी के साथ ब्लैक पॉटरी भी प्रदर्शित की गई है। महिला कुम्हार भी यहां उपस्थित हैं। कर्नाटक, केरल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा से कुम्हार आए हुए हैं जो टेराकोटा पॉटरी का काम करते हैं और यहां वो लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी करके दिखा रहे हैं। इन कारीगरों से समझते हुए कि कैसे वो काम करते हैं, कैसे वो पारंपरिक कौशल को आगे बढ़ा रहे हैं, कैसे वे वक्त के साथ साथ अपने डिजाइन में भी सुधार करते हैं और आज की मांग के अनुसार भी अपने उत्पाद तैयार करने का प्रयास करते हैं। लेकिन उनका ये प्रयास तेज रफ्तार पकड़ सके, तेज गति पकड़ सके, इसीलिए उनके लिए लेकर आई गई है पीएम विश्वकर्मा योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही तस्वीर उकेरी गई है इस ब्लैक पॉटरी पर। विभिन्न राज्यों से आए कुम्हारों के साथ संवाद करते हुए, उनके काम को समझते हुए, उनके उत्पाद की तारीफ, सराहना करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी। किस तरह कोई कुम्हार मिट्टी से खूबसूरत उसे आकार देकर खूबसूरत उत्पाद बनाता है, बचपन से ही ये हम सबको बेहद आकर्षित करता है। लेकिन यहाँ हमारे पारंपरिक कौशल से युक्त इन कुम्हारों को नए वक्त के साथ जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और इस वक्त माननीय प्रधानमंत्री जी दर्जी के स्टॉल पर हैं। यहाँ लद्दाख और हिमाचल प्रदेश की महिलाएं भी आई हुई हैं जो लंबे वक्त से, कई वर्षों से दर्जी का काम करती हैं। साथ ही इस स्टॉल पर कैसे पुराने वक्त की जो मशीनें होती थी जिन्हें हाथ से या पैर से चलाया जाता था, वक्त बदला, आधुनिक मशीनें आई जो बिजली से चलती हैं, इंटरलॉकिंग मशीन्स भी आई। लेकिन उसके आगे बढ़ते हुए दर्जी का भी स्वरूप बदला, बुटीक्स शुरू हो गए, ऑनलाइन पेमेंट्स शुरू हो गई और उसी के साथ यहाँ इस स्टॉल पर आधुनिकतम तकनीक भी दिखाई गई है। एडवांस्ड मशीन, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटराइज्ड मशीन, जिसमें चिप डालकर आप कोई भी डिजाइन तैयार कर सकते हैं, एम्ब्रॉयडर कर सकते हैं। और इस स्टॉल पर अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी की तस्वीर भी एम्ब्रॉयडर्ड की गई है। तो एम्ब्रॉयडरी के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी की तस्वीर भी तैयार की गई है। और यहाँ नाई के स्टॉल पर है माननीय प्रधानमंत्री जी। पहले पेड़ के नीचे छोटी दुकानें होती थी, लेकिन अब वक्त बदल गया है और यहाँ
दो लड़कियां हैं जो नाई का काम करती हैं, नेहा, ज्योति। और यहां आप देख सकते हैं भारत की पहली महिला नाई शांताबाई यादव जो कोल्हापुर महाराष्ट्र से आई हैं, और ये हैं ज्योति जिन्होंने 13 वर्ष की उम्र में नाई का काम शुरू किया, और ये है शांताबाई यादव कोल्हापुर महाराष्ट्र से जिन्होंने 40 वर्ष तक नाई का काम किया। ज्योति ने तो 13 वर्ष की उम्र में नाई का काम शुरू किया और वे लड़का बनकर नाई का काम करते रही, क्योंकि गांव में उनको अदरवाइज कोई काम नहीं देता, कोई उनके पास नहीं आता। 20 साल की उम्र तक भी वे लड़का बनकर ही नाई का काम करती रही, लेकिन उसके बाद लोगों की सोच भी बदली और आज वे और उनकी बहन मिलकर नाई का काम करती हैं। अब से कुछ ही पलों में माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे बीच उपस्थित होंगे। इस प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी और यहाँ जो कारीगर आए हुए हैं, जो विश्वकर्मा भाई बहन आए हुए हैं, उन सब से जानकारी लेते हुए उनके व्यवसाय के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनके उत्पाद के बारे में पेड़ के नीचे छोटी सी दुकान लगाकर काम करती रही शांताबाई। नाई के व्यवसाय में इन महिलाओं का पदार्पण ये दिखाता है कि वक्त बदल रहा है और वक्त के साथ बदलती तकनीक के साथ भी इन्हें जोड़ना अत्यंत आवश्यक है। आज हमारे सभी विश्वकर्मा भाई बहन आंखों में सपने संजोए हुए हैं एक बेहतर भविष्य के। उन्हें जिस मदद की दरकार रही है वे मदद उन्हें मिल पाएगी पीएम विश्वकर्मा के माध्यम से। पेड़ के नीचे एक छोटा सा स्टॉल लगाने की बजाय वे अपनी एक छोटी दुकान खोल पाएंगे। छोटी दुकान से आगे बड़े सपने लेकर वे और बेहतर भविष्य की कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि अब उनके सामने एक अवसर है उसे साकार करने का। सपने देखने का जज्बा माननीय प्रधानमंत्री जी देते हैं तो उन्हें साकार करने के अवसर भी प्रदान करते हैं। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके सामने हम ये सभी बिंदु रखेंगे कि किस तरीके से पीएम विश्वकर्मा हमारे विश्वकर्मा भाई बहनों को आगे बढ़ने के लिए जो अवसर प्रदान कर रहे हैं, उसके क्या क्या आयाम हैं, कैसे उन्हें मदद मिलेगी, सारी जानकारी आज उन्हें मिल पाएगी। इस प्रदर्शनी में बीचों बीच डिजिटल काउंटर भी है, आप उसे डिजिटल जोन कह सकते हैं, जहां कैसे वे डिजिटल माध्यम का प्रयोग कर सकते हैं, कैसे वे बैंक्स के साथ जुड़ सकते हैं, ये सभी जानकारी इस प्रदर्शनी में प्रदर्शित की गई है। हमारे कारीगरों का संबल बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी और ये अस्त्राकार का काउंट स्टॉल है, जहां पर किस तरह पारंपरिक अस्त्र शस्त्र बनाए जाते रहे उसे प्रदर्शित किया गया है। लकड़ी को तराश कर हमारे कारीगर बेहद आकर्षक उत्पाद तैयार करते हैं। पत्थरों को तराश कर भी वे बेहद आकर्षक मूर्तियां तैयार करते हैं। बहुत मेहनत का काम होता है ये।
इसी मेहनत को सुगम बनाने का माध्यम है नई तकनीक, नए औजार। लोहार जो बता रहे हैं कि वे किस तरह काम करते हैं। एक वक्त था जब वे धोंकने का, भट्टी का प्रयोग किया करते थे, लेकिन उसके बाद उन्हें बिजली से चलने वाली मशीनें मिली और अब गैस फर्नेसेस उनके काम को और आसान करते हुए। और यहां नाव बनाने वाले बोट मेकर्स भी हमारे बीच हैं और केरल से विशेष एक रूप से एक नाव मंगाई गई है, ये दिखाने के लिए कि किस तरह के खूबसूरत काम वे करते हैं। ये पारंपरिक कौशल इन मायनों में महत्वपूर्ण है। श्रीनगर, जम्मू कश्मीर से भी कामगार यहां पहुंचे हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी से ही शिकारे बनाते आए हैं, नाव बनाते आए हैं। इनमें से बहुत से काम ऐसे हैं जो सीजनल होते हैं। कुछ महीने ऐसे होते हैं जब उनके पास काम नहीं होता, लेकिन जब वे नई तकनीक से जुड़ेंगे, नए बाजारों के साथ जुड़ेंगे, नई मार्केट लिंकेजेस से जुड़ेंगे, तो उनके काम को भी विस्तार मिलेगा और साल के 12 महीने आमदनी का जरिया भी उन्हें उपलब्ध हो पाएगा। महात्मा गांधी जी हमेशा इस बात पर जोर देते रहे हैं कि आजादी से पहले गांवों में हर व्यक्ति स्वावलंबी हो और जो गांव के लोगों की जरूरतें हैं उन्हें उनके आसपास के माहौल से ही पूरा किया जा सके। और इसीलिए ये विभिन्न पारंपरिक कौशल युक्त हमारे कामगार पीढ़ी दर पीढ़ी जिन कार्यों को करते आए हैं, जिस पेशे से जुड़े रहे हैं, ये हमारे गांवों के ही स्वावलंबन का एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं हमारे ये कामगार। वक्त बदला, दौर बदला, तकनीक बदली, ऐसे में इन्हें भी इस तकनीक के साथ जोड़ने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है पीएम विश्वकर्मा। और यहां मछली पकड़ने वाले जाल बनाने वाले कामगार भी उपस्थित हैं और पूरी प्रक्रिया भी यहां दिखाई गई है कि किस तरीके से हाथ से ये मछली पकड़ने वाले जाल बनाए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं। और कई तरह के जाल हैं जिन्हें बनाया जाता है। प्रधानमंत्री जी की तस्वीर माननीय प्रधानमंत्री जी को देते हुए हमारे कामगारों के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है पीएम विश्वकर्मा। जो कारीगर, जो कामगार, जो विश्वकर्मा भाई बहन आज हमारे बीच हैं, जिन्हें देश के विभिन्न हिस्सों से यहां आमंत्रित किया गया है, उनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो कभी अपने प्रदेश से बाहर नहीं निकले, लेकिन आज उन्हें अवसर मिला है बाहर निकलकर इस दुनिया को देखने का और इन अवसरों को और उनके लिए किए जा रही पहल को आत्मसात करने का, उसे अपनाकर आगे बढ़ने का।
विभिन्न प्रकार के अस्त्र, तलवारें, कृपाण बनाने वाले कारीगर माननीय प्रधानमंत्री जी को समझाते हुए कि उनका काम कैसे होता है